अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज क्लास 9th के यूनिट 3 डायनेमिक्स की टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले ज़रूरी ये है कि मैं डिस्कस कर लूं कि वो सारे फॉर्मूले, वो टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर में थे, ताकि अगर आपको फॉर्मूलों का नहीं पता तो वो सारे फॉर्मूले आपकी नज़र से गुजर जाएं। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट 3 डायनेमिक्स की, तो इसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ फॉर्मूलाज आपको नज़र आएंगे। जैसे सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला इसके अंदर मिलेगा, सबसे कॉमन, वो मिलेगा फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है और वो होता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, जिसमें ए जो है वो किसको शो करता है? ए शो करता है एक्सेलरेशन को, कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। एम शो करता है उस बॉडी के मास को, और एफ शो करता है अप्लाइड फोर्स को। ठीक है, तो जहां कहीं भी ऐसा कुछ जिक्र होगा, इसका मतलब हमने फोर्स के फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो फॉर्मूला आप देखेंगे इस चैप्टर में, वो होगा मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी इस्तेमाल हुआ। और मोमेंटम जो है बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है, पी से शो करते हैं मोमेंटम को, और होता है mv, जिसमें पी तो मैंने आपको बता दिया किसको शो करता है। पी शो करता है मोमेंटम को, वी शो करता है कि उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, या स्पीड की फॉर्म में गिवन होगा, मैग्नीट्यूड गिवन होगा, और एम जो है वो अगेन किसको शो करेगा? ये शो करेगा मास को। तो आपको ये भी एक मिल सकता है, इस चैप्टर के अंदर जरूर मिलेगा न्यूमेरिकल्स में। तीसरा जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो होगा फॉर्मूला फॉर वेट। ठीक है, अगर हमें वेट किसी बॉडी का फाइंड करना है तो उसका भी एक फॉर्मूला मिलता है, जो एक्चुअली फोर्स का ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा उसकी वेरिएशन है। W इज इक्वल टू mg, जहां W जो है वो वेट को शो करता है, M जो है वो अगेन मास को शो करता है, और ये जो G लिखा हुआ है ये कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा था, और उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अगर डाउनवर्ड मूव कर रहे होते हैं, और अगर अपवर्ड मूव करते हैं तो वो होती है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कंडीशन जो है आप सवाल को पढ़ के अगर देख लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। चौथा फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा फ्रिक्शन का। ठीक है, फ्रिक्शन का भी एक अहम फॉर्मूला है, या आप कह लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला, जिसमें म्यू एस होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ डिवाइड बाय mg। mg तो आपको पता है, पूरी वैल्यू मैंने आपको बता दी है। ये जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि जस्ट बॉडी के मोशन को रोकती है। और म्यू एस जो है ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये इसी नाम से होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नाम से। और पांचवें नंबर पे दो फॉर्मूले एक साथ बताता हूं, वो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड है दो फॉर्मूले, एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है mv स्क्वायर ओवर r। m आपको पता है मास है, v आपको पता है वेलोसिटी है, और r जो है वो बेसिकली शो करता है यहां पर रेडियस को। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप जब ऐसा कोई सवाल देखोगे, कोई बॉडी गोल घूम रही है, रेडियस गिवन है, तो यही फॉर्मूला होगा। और इससे मिलता जुलता सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि होता है v स्क्वायर ओवर r। ठीक है जी, और नहीं तो एक फॉर्मूला और भी यूज कर सकते हैं, जो कि F इजिकल टू एम ए बता चुका हूं, तो वो FC बराबर होगा MAC के। अगर आप इन दोनों के दरमियान का रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से हो सकता है। ये 5 वो फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में अवेलेबल हैं, और न्यूमेरिकल्स भी इन्हीं के ही मिलेंगे आपको। तो ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्वेश्चन 1, डिफाइन मोमेंटम विद एसआई यूनिट्स, ये तो आपको मिल जाएगा लेक्चर्स में। न्यूमेरिकल फर्स्ट का बी पार्ट है और सी पार्ट है, तो ठीक है, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है और सी है, दोनों एक साथ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके दोनों पार्ट बताऊंगा मैं, बी एंड सी, दोनों के दोनों। ठीक है जी, डेटा फॉर्म करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है 1 बार 2 बार 3 बार, और फिर डेटा को फॉर्म करना है। फाइंड द मोमेंट ऑफ द बॉडी, मोमेंटम ऑफ द बॉडी फाइंड करना है, जिसका मास है 6 किलोग्राम। मालूम हमें करना है मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका जो है ना पूरा पूरा लिखो कि एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है मोमेंटम को, तो ये आ जाएगा मोमेंटम। और मोमेंटम को हम शो किससे करते हैं? मोमेंटम को हम P से शो करते हैं, ये हमें फाइंड करना है।
उस बॉडी का मास गिवन है जिसे हम m से शो करते हैं और वो है 6 किलोग्राम। ठीक है, मास आ गया और उसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी वेलोसिटी गिवन है वो है, जिसको हम v से शो करते हैं, कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्या क्या मालूम करना है, पहले वाले बी वाले पार्ट में मोमेंटम मालूम करना है और सी वाले पार्ट में कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी कितनी होगी अगर मोमेंटम हम 200 न्यूटन कर दें। जो इसका सेकंड पार्ट है, जो इसका सी वाला पार्ट है, ये बी के लिए मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और जो सी वाला पार्ट है उसके अंदर इसी सवाल का बेसिकली हिस्सा है ये, और कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सेकंड पार्ट में एक डिफरेंट वेलोसिटी मालूम करनी है, v मालूम करना है, जबकि वो कह रहे हैं जो मोमेंटम है वो बढ़ गया है और मोमेंटम जो है जिसे हम p से शो करते हैं वो बढ़ के हो गया है कितना, 200 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड में नापते हैं। तो देख लेते हैं, यानी कि मास सेम रहा होगा इस पूरे प्रोसीजर के अंदर ना, मास चेंज नहीं हुआ होगा। तो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, बात यहाँ पे मोमेंटम की हो रही है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है मोमेंटम का जिसके मुताबिक p बराबर होता है mv के। बाकी डिटेल ऑलरेडी मैंने अभी समझा दी आपको और जस्ट अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन इसका अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, तो देख लो वैल्यूज क्या क्या है। सबसे पहले हमें मोमेंटम मालूम करना है, तो p मालूम करना है, m इंटू वी होता है फॉर्मूला, तो m इंटू वी, मास है 6 और वेलोसिटी है 25, तो 6 इंटू 25, मोमेंटम आ जाएगा 150 और मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। तो जो बी पार्ट है उसका आंसर आ चुका है 150 न्यूटन सेकेंड। अब सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, मास इतना ही है, मोमेंटम 200 कर दें तो क्या होगा। अब फॉर्मूला में पता है p बराबर होता है mv के, सेकंड पार्ट में ना, तो मोमेंटम को कह दिया उन्होंने बढ़ा के हमने 200 कर दिया, मास उतना ही रहेगा यानी कि 6 रहेगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, ये 200 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, और 20 को जब डिवाइड कराएंगे 6 से, 200 को जब डिवाइड कराएंगे 6 से, ये आंसर आ जाएगा 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो पहले वेलोसिटी 25 थी, ठीक है, और बाद में जब मोमेंटम बढ़ा 150 से बढ़ के 200 हो गया तो स्पीड भी बढ़ गई। तो इसका रिजल्ट किस तरीके से मेंशन करोगे, रिजल्ट इस तरीके से मेंशन करेंगे, मैं लिख के बता देता हूं इधर, यहां पर आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। क्या क्या पूछा था, सबसे पहले पूछा था मोमेंटम क्या होगा, तो बी पार्ट का आंसर होगा द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज 150 न्यूटन सेकेंड, और सी पार्ट में हो जाएगा कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, द वेलोसिटी विल बी 33.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए। आ जाइए नेक्स्ट पर, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल, ये वाला। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है और वो मूव कर रही है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कोई भी बॉडी थी 10 किलोग्राम की, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, फिर उसके ऊपर 5 सेकेंड तक एक फोर्स लगती है जो उसकी वेलोसिटी को कम करके कर देती है 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगने से पहले का मोमेंटम चाहिए और फोर्स लगने के बाद का मोमेंटम चाहिए। मास तो जाहिर सी बात है सेम रहता है, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ठीक है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सारी देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि मास गिवन है, बॉडी का मास गिवन है, मास ऑफ बॉडी m है और ये कितना है, ये है 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम। अब आपको दो वेलोसिटीज गिवन है, एक है इनिशियल कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम शो करते हैं vi से, और एक आपको गिवन है फाइनल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी जिसको हम शो करते हैं vf से। कितनी कितनी है, पहले थी 10 और बाद में हो गई 2, पहले थी 10 मीटर पर सेकेंड और बाद में हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कितने टाइम तक फोर्स लगती रही, तो वो है 5 सेकेंड्स। ठीक है जी, दो बातें मालूम करनी है, एक तो हमें मालूम करना है इनिशियल मोमेंटम, पहले वाला मोमेंटम कितना था, यानी फोर्स लगने से पहले वाला मोमेंटम
जिसको PI बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम है, और फिर फोर्स लगने के बाद वाला मोमेंटम जिसे हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम, और शो करेंगे PF से। अब देखिए बार बार मोमेंटम की बात हो रही है, तो मोमेंटम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, P इज इक्वल टू mv, दिस वन P इज इक्वल टू mv। अब सिर्फ इनिशियल और फाइनल का फर्क आएगा, तो इनिशियल और फाइनल का क्या फर्क आएगा, फॉर्मूला मेंशन कर दो, फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। ओके जी। नाउ सोल्यूशन के दो पार्ट होंगे, एक इनिशियल के लिए होगा और एक फाइनल के लिए होगा। तो अगर मैं लिख देता हूं इधर इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, एक हेडिंग हो जाएगी इनिशियल मोमेंटम की, और फिर फाइनल की कर लेंगे। इनिशियल में फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इसको PI लिखेंगे, मास सेम रहेगा, वेलोसिटी VI आएगी। इनिशियल वैल्यूज पुट करेंगे तो इनिशियल आ जाएगा ना। तो मास कितना है, मास है 10, और इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी 10 है, तो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100 न्यूटन सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी 100 न्यूटन सेकेंड है। और अब इसी मदद से आप निकाल लो इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा। और क्योंकि बात कर रहे हैं फाइनल की, तो फॉर्मूले के अंदर क्या पुट करेंगे, PF बराबर आएगा mvf। तो बाद में कितना हो गया, मास तो वही 10 है, बाद में वेलोसिटी 2 हो गई, 2 इंटू 10 ये हो गया 20 न्यूटन सेकेंड। तो पहले वाला जो मोमेंटम था वो 10 था, 100 था, और दूसरा वाला हो गया 20 आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, रिजल्ट को लिखा करो क्वेश्चन की जबान में। तो क्वेश्चन की जबान में उन्होंने बोला फाइंड द मोमेंटम बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो हम बोलेंगे मोमेंटम ऑफ बॉडी, पहला क्या आएगा, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगने से पहले कितना था, वो आया हमारे पास 100 न्यूटन सेकेंड, एंड बाद में कितना हो गया, आफ्टर एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई होना, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज, ये हो गया था 20 न्यूटन सेकेंड। तो बेसिकली हमारा आंसर हो गया, दोनों बातें बता दी हमने। ठीक है जी। अगला सवाल, तीसरे में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लॉज ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये आ गया हमारे पास 5 का बी पार्ट, 5 का बी है और 5 का सी है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 5B, C एक साथ बताते हैं। यह आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 5, और बनाते हैं इसका डेटा पढ़ के। A force of 3400 न्यूटन, 3400 न्यूटन की एक फोर्स अप्लाई हुई है बॉडी पर जिसका मास 850 है, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा इस फोर्स के जरिए, बी में ये है। तो चलो पहले इसी को लिख लेते हैं। फोर्स कितनी है, पहले वाली फोर्स जिसे हम शो करते हैं F से, वो है 3400 न्यूटन। ओके जी। और 850 किलोग्राम की बॉडी पे अप्लाई हो रही है, तो उस बॉडी का जो मास है वो है 850 किलोग्राम्स। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, बी पार्ट में हमें मालूम करना है कि इस फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ओके जी। और नेक्स्ट पार्ट में जो इसका सी पार्ट है, ये बी पार्ट था, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, इसमें हमें फोर्स मालूम करनी है, एफ से शो करेंगे। और इसी सवाल के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर मास जो है 425 कर दें हम, ठीक है, और एक्सेलरेशन उतना ही रहे जितना कि ऊपर आया था, तो मास को हमने चेंज कर देना है, मास को हमने कितना कर देना है, एम को हमने कर देना है 425, यानी कि आधा कर देना है। बेसिकली 850 था तो हमने इतना कर देना है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, उसी को ही यूज करना है। फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला, F बराबर होता है ma के। नाउ जब ये फॉर्मूला मिल गया तो सोल्यूशन तो निहायत ही आसान है इसका। सबसे पहले आप बी पार्ट को सॉल्व करोगे इसके, तो F इज इक्वल टू ma, हमें फॉर्मूला पता है, F की वैल्यू 3400, मास की वैल्यू 850 और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो सीधा सीधा अगर a को अलग करेंगे, 850 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और इस तरफ जाके होगा डिवाइड, 3400 डिवाइड बाय 850, ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, बी पार्ट का आंसर। अब सी पार्ट में इसी एक्सेलरेशन को पुट करना है बेसिकली ना,
और इस मरतबा एफ निकालना है, फोर्स निकालना है। एफ इज इक्वल टू एम ए, सिंपल सा फॉर्मूला है। मास इन्होंने बोला 425 कर दिया, हमने कम कर दिया, और एक्सेलरेशन हमने रखी वही जो बी पार्ट में आई थी, यानी कि 4। ये आंसर आ जाएगा 1700 न्यूटन, फोर्स का आंसर आ गया। अब जरा एक बात नोट कीजिए, एक्सेलरेशन मास को आधा किया है तो फोर्स भी तो आधी हो गई। पहले 3400 थी और अब कम हो गई, कितनी हो गई 1700, जो उसका एग्जैक्ट हाफ है। ठीक है जी। तो अब जब रिजल्ट देंगे तो वही बी पार्ट और सी पार्ट के लिए देंगे। बी पार्ट का रिजल्ट क्या होगा? बी पार्ट का रिजल्ट होगा द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हुई है वो कितनी हुई है, इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सी पार्ट में क्या क्वेश्चन था कि फोर्स कितनी अप्लाई होगी? द अप्लाइड फोर्स इज 1700 न्यूटन्स। ठीक है जी, ये हो गया रिजल्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर आते हैं। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन दैट इट स्पीड अप इट टू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ये हमें 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन गिवन होनी चाहिए। ठीक है जी, ये एक्सेलरेशन है क्योंकि उसका ही जिक्र नीचे हो रहा है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 6 में। देख लेते हैं, डेटा बनाना शुरू करते हैं, क्लियर हो जाएगा अपने आप कहाँ मिस्टेक है और कहाँ किस तरीके से करना है काम। तो अभी अगर देखो तो लिखा हुआ है बी पार्ट, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स 200 न्यूटन। बॉडी का मास पता करना है हमें, तो सबसे पहले मास मालूम करना है हमें, ठीक है ना। तो हम नोट कर लेंगे, मास हमें मालूम करना है, एम इज नॉट गिवन, और उसके बाद है एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स, फोर्स की वैल्यू गिवन है 200 न्यूटन। तो फोर्स को मेंशन कर लो, फोर्स की वैल्यू एफ जो है वो है 200 न्यूटन। और ये जो बता रहा हूं मिसप्रिंटिंग है, ये 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है जिसको हम ए से शो करते हैं, ये है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बी पार्ट का डेटा है। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी। इसी बॉडी का एक्सेलरेशन फिर कितना होगा। ठीक है, यानी कि मालूम हमें करना है एक्सेलरेशन को ही। ठीक है, जबकि क्या चीज बदल दी हमने, इफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस टू 280 न्यूटन, जबकि जो अप्लाइड फोर्स है वो कितनी हो जाए, वो हो जाए एफ, यानी कि 280 न्यूटन। ठीक है, फोर्स को हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अगेन आप डेटा को देख के समझ जाइए कि यहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो वही कॉमन सा फॉर्मूला है, फोर्स एक्सेलरेशन यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। ठीक है जी, तो सबसे पहले बी पार्ट को देख लो, सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, मास को अलग करना है। तो हमें पता है F बराबर होता है ma के, फोर्स की वैल्यू हो गई 200 और मास हमें मालूम करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 36। तो मास की वैल्यू को अलग करेंगे, 36 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 200 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो बेसिकली हमें इसको डिवाइड कराना है, सिंपल 200 डिवाइड बाय 36 इट इज इक्वल टू 5.5 किलोग्राम्स। ओके जी, पहले पार्ट में मास मालूम करना था, आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सी पार्ट में, सी पार्ट में कह रहे हैं कि फोर्स अगर 280 कर दें, मास यही रहे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। F इज इक्वल टू ma, फोर्स हमने कर दी 280, मास इतना ही यानी कि 5.5 रहा, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, यानी कि इस मर्तबा ए को अलग करेंगे तो 280 के साथ 5.5 जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो 280 डिवाइड बाय 5.5 ये हो जाएगा 50.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो 51 के बराबर, बट करना चाहो तो सही। रिजल्ट मेंशन करते हैं जब सारी बात समझ में आ चुकी है। तो सबसे पहली बात हमें मालूम करना था, कहां गया, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। तो हम बोलेंगे बी पार्ट में मास ऑफ बॉडी इज 5.5 किलोग्राम, और सी पार्ट में हमें निकालना था, सी पार्ट में लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो एक्सेलरेशन विल बी, कितना आंसर आया हमारे पास एक्सेलरेशन का, 50.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले 36 थी, फिर 50.9 हो गई।
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 7 में क्या नजर आ रहा है हमारे पास? 7 में ये आ गया, एक एम्प्टी कार है और वो उसका मास जो है वो 1200 किलोग्राम है। एक एम्प्टी कार का मास 1200 किलोग्राम है और इंजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उसकी सलाहियत है। अगर 300 किलोग्राम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दें, ठीक है, जो कि पैसेंजर्स हैं और लगेज है, तो अब वही इंजन कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा, ये हमें मालूम करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7। तो एम्प्टी कार का मास ऑफ एम्प्टी कार, इसको M1 से शो कर देते हैं। ओके, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200 किलोग्राम। इंजन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। एक्सेलरेशन यानी कि ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब सवाल यह है कि अगर 300 किलोग्राम एक्स्ट्रा ऐड कर दें, मास ऑफ ये हो गया मतलब फुल कार जो हो गई, ठीक है, जब कार एकदम फुल है इसको हम कर देते हैं M2, तो कितना मास हो जाएगा? यानी कि ये जो हमारा 1200 है ना, इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा? 300 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जब इसमें 300 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1500। समझ रहे हो बात? मतलब एम्प्टी कार का तो 1200 आपको लगाना ही पड़ेगा ना, उसमें जब फाइनल हमें मास चाहिए, जब फुल भरी हुई कार है तो 300 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो अभी उसका मास हो जाएगा 1500 किलोग्राम। तो सवाल यह है कि कितना एक्सेलरेशन अब इंजन प्रोड्यूस करेगा। इसको पहले वाला एक्सेलरेशन कर लो और बाद वाला एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ये हमें मालूम करना है। एक्सेलरेशन A2 कर देते हैं बाद वाला। ठीक है, अगेन फॉर्मूला वही चला आ रहा है हमारे पास, बार बार हम उसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। F इज इक्वल टू ma, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, अब सबसे पहली बात आप ये निकाल लो कि इंजन फोर्स कितनी लगा रहा है। ठीक है, तो पहला केस ये है कि जब कार खाली है, व्हेन कार इज एम्प्टी। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ma होता है। F इज इक्वल टू ma, मास है 1200 और एक्सेलरेशन जो है वो 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करा के आंसर आ जाएगा हमारे पास 4800 न्यूटन। ये हमारे इंजन की सलाहियत है कि वो इतनी फोर्स लगा सकता है। अब इससे थोड़ी लगाएगा इंजन अपनी ताकत। तो जब हमने कार को भर दिया लोगों से और मतलब सामान से, तो फोर्स तो इंजन इतनी ही लगाएगा, एक्सेलरेशन में कुछ कमी आ जाएगी, वही हमें मालूम करना है कितनी होगी। F इज इक्वल टू ma, इस मर्तबा क्या बन गया, ये पहला वाला था तो ये दूसरा वाला हो गया। ठीक है, और इधर भी पहला वाला मास था तो इधर दूसरा वाला रखना पड़ेगा। फोर्स कितनी लग सकती है? फोर्स 4800 लग सकती है, ऊपर मालूम करिए हमने। M2 कितना हो गया है? M2 हो गया है 1500, और अब कितना एक्सेलरेशन होगा तो A2 निकालना है, तो 4800 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा 1500, तो A2 का आंसर आएगा। तो 4800 डिवाइड बाय 1500 इज इक्वल टू A2 का आंसर आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, कम हो गया ना, पहले 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा था और अब जो एक्सेलरेशन है जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगा। गाड़ी भर चुकी है तो इंजन को और क्या मतलब जान निकल जाएगी इंजन की ताकत लगाने में। तो ठीक है, जो पूछा गया था वर्डिंग आप देख लो क्वेश्चन में क्या है। द एक्सेलरेशन produced by engine is 3.2 meter per second square. This is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट 8 का ए तो नहीं है, बी है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 किलोग्राम और उसका वेट मालूम करना है अर्थ पर, मून पर, मार्स पर, और अज्यूम करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 है, मून पर 1.6 है और इधर है 3.7। ठीक है, जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं को हमें पुट करना पड़ेगा। तो 8 का है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी बता रहे हैं हम। ठीक है जी आपको। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? ऑब्जेक्ट का मास नोट करो पहले।
मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम m से शो करते हैं, और वो है 60 किलोग्राम। ठीक है, अब ये वैल्यू ऑफ g की वैल्यू ऑन अर्थ गिवन है, कितनी है, इसको GE लिख देते हैं, अर्थ की वैल्यू ये है 9.8। वैसे तो हम 10 लेते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल में उन्होंने बोला है इतनी लेनी है, तो भाई इतनी ही करनी है हमें। ओके, फिर सेकंड में वैल्यू ऑफ G ऑन, कहां गिवन है, मून पर 1.6, इसको कर देते हैं GM, ये हो जाएगी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरीके से वैल्यू ऑफ G ऑन, तीसरा क्या है, मार्स 3.7। मार्स पे वैल्यू ऑफ G जो है उसको G, अब ये भी मार्स हो गया, तो इसको क्या कर देते हैं यार, इसको GMA कर देते हैं, ये हो जाएगा 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गिवन है। और हमें क्या क्या मालूम करना है, इधर ही लिख देता हूं डेटा। हमें चाहिए ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, और हमें चाहिए उस ऑब्जेक्ट का वेट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो जैसा G का नाम दिया था वैसे ही हमने इधर नाम दे दिए और शॉर्ट में लिख दिया उनको जो कुछ रिक्वायर्ड है। तो वेट का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, इधर मेंशन भी कर देते हैं एक बार फिर। वेट जो है वो बराबर होता है mg के, तो W बराबर हो जाएगा mg के। सिर्फ फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि हर एक जगह के लिए अलग से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे फॉर अर्थ। अर्थ के लिए वैल्यू निकालनी है, तो अर्थ के लिए मैंने बताया क्या बनेगा, हमने इसको WE का नाम दिया और ये mge हो जाएगा। तो मास कितना है, मास है 60 और इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 9.8 से। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 60, 588 न्यूटन। ठीक है, पहला आंसर हो गया, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी तरीके से जब निकालेंगे फॉर मून, तो मून के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा और हमने बोला उसको WM, और मास तो सेम ही रहता है, मास हर जगह सेम रहता है, कहीं भी ले जाइए आप। तो 60 को वैल्यू ऑफ G से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मून की है, यानी 60 इंटू 1.6, ये हो जाएगा 96 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। और तीसरा जो हम सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे फॉर मार्स। उसके लिए मैंने नाम दे दिया WMA, ताकि अलग से हो जाए थोड़ा सा नाम M, और G को भी नाम दे दिया GMA। तो 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मार्स की वैल्यू से, और मार्स की वैल्यू थी 3.7। तो 60 इंटू 3.7, 222 न्यूटन। ठीक है, तीनों आंसर्स आ गए। तो अब ठीक है, रिजल्ट मेंशन कर लो। मैंने आपको सिखा दिया कैसे रिजल्ट मेंशन करना है। पहले आप लिखो फॉर अर्थ इतना है, फॉर मून इतना है, फॉर मार्स इतना है, तो यही आंसर भी हो सकता है, और इसको आप रिजल्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन 9। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन 9 आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सी पार्ट 9 का सी। एक कार रन कर रही है ऑन अ सर्कुलर पार्ट ऑफ हाईवे। हाईवे का कोई सर्कुलर हिस्सा है, गोल हिस्सा है, और उसका जो रेडियस है वो 1000 मीटर है। मास ऑफ कार इज 600 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है, जो कि हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड में। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितनी होगी जो कार एक्सर्ट करेगी, और सेंटीपिटल फोर्स, दोनों निकालनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट सेंट्रीपिटल यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें गिवन था रेडियस ऑफ सर्किल, जो सर्कुलर पाथ था उसका रेडियस हमें गिवन था r 1000 मीटर्स। मास ऑफ कार 600 है। ठीक है, हमें कार का मास गिवन है, मास ऑफ कार m से शो करेंगे, 600 किलोग्राम, 600 किलोग्राम। ठीक है, और उसके बाद हमें गिवन है वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी जो है ऑफ कार v से शो करेंगे, और ये है 72 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसी को कन्वर्ट कर लो, हमें तो मीटर पर सेकंड में सॉल्व करना होता है। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, पहले किलोमीटर से मीटर में, डिवाइड बाय 3600, 8 से सेकंड। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, और 8 से सेकंड में जाने के लिए डिवाइड बाय 36। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 36 1 36, 36 2 72, 2 इंटू 10
20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। पहले हमें चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम शो करते हैं AC से। ठीक है, और हमें मालूम करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स। डेटा ही चल रहा है अभी तक। ये हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम शो करते हैं FC से। दोनों के फॉर्मूले आपको मेंशन करने पड़ेंगे, और मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं दोनों फॉर्मूलों की लॉजिक। तो FC mv²/r, और AC का जो फॉर्मूला है वो है v²/r। तो दोनों में से जो चाहो पहले निकाल लो। मैं पहले निकालूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है AC = v²/r। तो कितना, v का स्क्वायर हो गया मतलब 20 का स्क्वायर, और रेडियस हो जाएगा 1000। 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइड बाय 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 डिवाइड बाय 10। AC का आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन पता हो तो फोर्स निकालना मुश्किल काम नहीं है। F बराबर होता है ma के, तो FC बराबर होगा mac से, और जो दूसरा फॉर्मूला बताया था उससे भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 600 इंटू AC, जो अभी भी हमने निकाला है 0.4 के बराबर। 600 इंटू 0.4 ये बनता है 240 न्यूटन। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। रिजल्ट में दोनों चीजें मेंशन करनी है हमें, दोनों चीजें लिखेंगे रिजल्ट में। सबसे पहली बात यह है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज कितना आ गया, 240 न्यूटन। ठीक है, दोनों के दोनों आंसर्स हो गए। नाउ फाइनल क्वेश्चन फ्रिक्शन के टॉपिक से रिलेटेड है। ये आ गया हमारे पास फ्रिक्शन का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। ठीक है जी, डेटा बनाओ सबसे पहले। बहुत ही आसान है, इसका तो फॉर्मूला इतना आसान है तो क्या मुश्किल होगा। एक ब्लॉक है जिसको रखा गया है वेट स्लिपरी फ्लोर पे, फिसलने वाली फ्लोर है, और मास है ब्लॉक का 15 किलोग्राम। तो पहले हमें गिवन है मास ऑफ ब्लॉक यानी कि m, और कितने किलोग्राम है, 15 किलोग्राम। व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग, एक रस्सी से खींचा गया, स्प्रिंग बैलेंस से खींचा गया। तो स्प्रिंग बैलेंस जो कि फोर्स को बताता है, उसने बताया कि फोर्स लगी 3 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स जो अप्लाई हुई जिसे हम F से शो करते हैं वो है 3 न्यूटन। तो मालूम करना है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, जिसको मैंने बताया म्यू एस से शो करते हैं हम लोग। फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते ही आपके जहन में एक फॉर्मूला आना चाहिए, और वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस बराबर होता है F डिवाइड बाय mg। डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है। जी की वैल्यू तो पता होती है, अगर नहीं गिवन हो तो आपको 10 ही पुट करनी है, और अगर वो बोले 9.8 तो वो पुट कर देना। तो 3 डिवाइड बाय मास की वैल्यू 15 इंटू जी की वैल्यू 10, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 150, और 3 डिवाइड बाय 150 का आंसर आएगा 0.02। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि बहुत कम आया है क्योंकि वेट स्लिपरी सरफेस थी। रिजल्ट में हम मेंशन करेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कितना है, 0.02। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, तो गलती मत कर देना यूनिट लिखने की। ठीक है भाई, दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, और ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, और अगर कुछ है तो आप बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।